तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपना ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं बड़ा ही धमाका। तो आज इस वीडियो में होने वाला है मैथ का 35 वायरल सेलेक्टेड गैसिंग एमसीक्यूज, जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। 12 और 30 का एलसीएम क्या होगा। 12 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना आएगा 6 और 15, और कितना से जाएगा प्यारे बच्चों 3 से जाएगा ना, तो इसमें 2 आएगा और इधर 5 आएगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60, कितना होगा। इसको अगर मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा 60 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो मूल होंगे, तो मूल कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर एक्स स्क्वायर है बराबर इधर कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, और इसका कितना होगा -3 होगा। 3 और -3 की देखिए 3 और -3 कहाँ दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 2 संख्याएं परस्पर अभाज्य हो तो उनका HCF होगा। तो उनका HCF हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि 2 संख्या परस्पर अभाज्य हो तो उनका मान क्या होगा है, तो उनका मान होता है HCF का 1 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एपी में दिया पहला पद क्या है, ए बराबर है 2 और डी बराबर है 2, तो अगला पद क्या होगा। तो इसका अगला पद देखते हैं, इसका अगला पद क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा, यानी 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है किस पर जो खींचा जाता है तो किस पर निर्भर करता है, आधार पर, लंबवत पर, आधार पर या लंबवत पर, भुजा के समांतर पर, कोण के अंदर या बाहर। क्या कह रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई किस पर खींची जाती है। त्रिभुज की ऊंचाई जो खींची जाती है आधार के लंबवत पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान होता है। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। और कोस थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस थीटा 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोस थीटा साइन थीटा का क्या होता है, ऑपोजिट, उल्टा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी बिंदु के निर्देशांक -3.0 हो तो किस अक्ष पर होगा। तो प्यारे बच्चों बताए थे कि इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है ना, ये वाला एक्स अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, एस अक्ष, और ये वाला वाई अक्ष जो कहलाता है। तो इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस प्लस, क्या होता है माइनस और प्लस होता है, और इधर क्या होता है प्लस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्ष वाला होगा। क्या देखिए माइनस और 0 है ना, -3.0, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मूल बिंदु इसका क्या होगा, ऑप्शन
इसका बी राइट आंसर होगा। मूल बिंदु से देखेंगे तो क्या होगा, -3.0, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रथम पद द्वितीय पद बता दिए थे अगला वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती है। तो वृत्त की सभी त्रिज्या कैसा होता है, तो बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4, 7, 10, 13 किस प्रकार की श्रेणी है। तो एपी किस प्रकार की है, एपी श्रेणी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एपी बता दिए थे अगला क्लास में, तो एपी के बारे में अगला वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। चैनल में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया रहेगा प्यारे बच्चों, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्ग की सभी भुजाएं होती है। तो वर्ग की सभी भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बराबर होता है। कैसा होता है, समान होता है, बराबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 से 9 तक कुल कितनी विषम संख्या होती है। तो 1 से 9 तक कुल 5 विषम संख्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 से 9 तक कितना विषम संख्या, तो कुल 5 विषम संख्या होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाए तो कुल परिणाम होंगे। यानी एक पासा को अगर उछाला जाए यानी फेंका जाए तो कितना उसका कुल परिणाम जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों। तो पासा के कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो आने की संभावना कितना रहेगा, 6। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा समकोण त्रिभुज में कोण होता है। तो समकोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। प्यारे बच्चों समकोण जो ऐसे त्रिभुज बना होता है और ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, यही कैसा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कैसा कहलाता है, समकोण। और ये वाला एंगल जो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 90 डिग्री। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20% का भिन्न रूप होगा। तो 20% का भिन्न रूप लिखेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/5। क्या होगा, 1/5। तो देखिए 20% है ना, तो इधर परसेंट लगा है तो कितना होगा, इंटू 100 होगा प्यारे बच्चों, 1/100। क्या होगा, 100। देखिए 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ नीचे कितना बचेगा, 5। तो 1/5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यदि x बराबर 5 हो तो 3x का मान होगा। तो x का मान कितना दिया प्यारे बच्चों, तो 5 दिया है। तो 3 इंटू x कितना दिया है, 5। तो इसको मल्टीपल करेंगे कितना होगा, 5 तिया 15। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 15 फिर 15 फिर 15 फिर 15 यह किस प्रकार की श्रेणी कहलाता है। तो स्थिर यानी रुका हुआ श्रेणी किसमें आएगा, एपी में। रुका हुआ स्थिर एपी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि त्रिभुज की भुजाओं की संख्या होती है। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 भुजा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो व्यास होगा। तो प्यारे बच्चों व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो डी बराबर होता है 2r। क्या होता है, 2r होता है। r किसको बोलते हैं, त्रिज्या को। तो 2 इंटू की क्या करेंगे, 7 यानी 7 यहाँ त्रिज्या दिया है ना, तो कितना होगा, 2 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 14 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा कि औसत निकालने के लिए आवश्यक होता है, तो किसका आवश्यक होता है प्यारे बच्चों? कुल योग और संख्या का योग। कुल योग होना चाहिए बटे संख्या का योग से उसको भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 दशमलव के रूप में है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1/4 का दशमलव रूप है तो कौन सा होगा, या 0.4 होगा, या 0.25 होगा, 0.75 होगा, या 2.5 होगा। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो रेखाएं कभी ना मिले तो वो वे कहलाती है, तो वे क्या कहलाती है? समांतर रेखा। समांतर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 का मान होता है, यानी 10 का स्क्वायर जो होता है उसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों? तो क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100। यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक आयत के कितने विकर्ण होते हैं? एक आयत के 2 विकर्ण होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए ये ऐसे ही आयत होता है ना, एक विकर्ण इधर से जाता है, एक विकर्ण इधर से, तो 2 विकर्ण ही होगा ना प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि यदि घटना निश्चित हो तो वह घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। अगर घटना निश्चित हो तो वह घटना क्या कहलाएगा? निश्चित घटना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, कह रहा 100% का या 100 का जो है ना 10% होगा। 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, निर्देशांक तल में कुल कितनी चतुर्थांश होता है? तो कितना? 4। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, कह रहा है यदि किसी संख्या को 0 से गुना किया जाए तो परिणाम होगा। परिणाम क्या होगा मेरे बच्चों? उसका परिणाम होगा 0। क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो चलिए मेरे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है गणित में बराबर चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा किसमें होती है? त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा किसमें होता है? न्यून कोण में, अधिक कोण त्रिभुज में, या न्यून कोण त्रिभुज में, या समकोण त्रिभुज में? तो सबसे लंबा समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है ना प्यारे बच्चों, तो इसका सबसे लंबा वाला ये वाला है ना, तो सबसे लंबा भुजा किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 यह श्रेणी है, तो किस श्रेणी है? किसका श्रेणी है? तो जीपी का है। किसका है? जीपी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों जीपी का जो है ना फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी संख्या का वर्ग हमेशा होता है। किसी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक या शून्य। या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा कि 0 का कोई भी घात होगा। तो 0 का कोई भी घात क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, गणित की जो है ना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। गणित की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट पे मैथ का जो है ना पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराया गया है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो 100% जो है ना आपका एग्जाम में 50 जो है ना एमसीक्यूज बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।